टैक्सी का कारोबार कभी कमाई का अच्छा जरिया माना जाता था, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं, टैक्सी चलाने के बाद भी खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। गलती कहाँ हो रही है? जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आज मैं अंकुर सैनी बात करते हैं टैक्सी को लेके कारोबार में जो कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। आज मैं किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जो टैक्सी के कारोबार में कमी आ रही है। टैक्सी मालिक और टैक्सी ड्राइवर दोनों इस समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, बाहर से देखने में लगता है कि टैक्सी का कारोबार बहुत बढ़िया होगा, रोज गाड़ी चलती है, रोज कमाते हैं, रोज अपना आराम से बचा लेते हैं, लेकिन अंदर से देखने पे तस्वीर कुछ और ही है। एक तरफ गाड़ी की ईएमआई, टायर, मेंटेनेंस, सर्विस का खर्च, बढ़ते पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम, और सबसे बड़ी बात, गाड़ी हर दिन ड्यूटी नहीं जाती, गाड़ी हर दिन कमाई पर नहीं जाती। कई बार गाड़ी दिन भर सड़क पर रहती है, लेकिन फिर भी कमाई नहीं हो पाती। गाड़ी की ड्यूटी ढूंढने के लिए आजकल हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन जिस तरह से मेहनत कर रहा है उस तरह का काम नहीं मिल पाता। यात्री सोचता है कि किराया कम हो जाए, ड्राइवर सोचता है जितनी वो मेहनत कर रहा है उतना तो उसको मिले। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जो पहले मालिक 20-20, 30-30 गाड़ियों के मालिक थे ना हरिद्वार में या कहीं भी, वो ड्राइवर रखते थे अपने यहाँ और ड्राइवरों से गाड़ी चलवाते थे। काम उनके पास अच्छा आता था, ड्राइवर का भी महीने में 20-25 हजार आराम से कमाई हो जाती थी। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, मैं बता रहा हूँ। मेन समस्या अपने भाद्राबाद के पास एक गांव है, उसका गांव का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां के या कहीं के भी लड़के गाड़ी मालिकों की गाड़ियां चलाते थे, और अब क्या है, सबने धीरे धीरे सोचा यार गाड़ी मालिक तो बहुत पैसे कमा रहा है, हमें भी मालिक बनना चाहिए। तो सब क्या है, अपना लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख खर्च करके फाइनेंस में टैक्सी आ जाती है, सब टैक्सी निकलवा रहे हैं और खुद चला रहे हैं। जो काम पहले मालिकों के पास आता था, मालिक 20-20, 30-30 गाड़ी चलाते थे, उनके कस्टमर किससे डील करने लगे? डायरेक्ट जो अब अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, जो ड्राइवर उनको लेके जाते थे उस समय। ठीक है जी। और दूसरा, जिसने एक गाड़ी बना ली, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए उसको चलाते हैं, उसने सोचा यार एक गाड़ी और बना लूं, तो उसने दूसरी गाड़ी बना ली। फिर उसके पास जो है काम आता तो है, थोड़ा कम आने लगा। कम क्यों आने लगा? क्योंकि जो उसके साथी थे वो भी पहले किसी ना किसी की गाड़ी चलाते थे, एक्स्ट्रा ड्यूटी आती थी, बुकिंग आती थी, तो वो उसको दे देते हैं। लेकिन अब जो उसका साथी है उसने भी 2-2, 3-3 गाड़ी बना ली। फिर काम कहां से आएगा? काम बटेगा ना। और कुछ लोग तो, कुछ अपने साथी ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ ही विश्वासघात करते हैं। अगर किसी ने ड्यूटी दे दी अपने साथी को, सवारी से डायरेक्ट डील कर लेगा यात्री से, और उसको ये कहेगा मैं आपको 200 रुपए कम में ले जाऊंगा, मैं आपको 500 रुपए कम में ले जाऊंगा, उसको मत बताना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। 100-200 के लालच में कस्टमर भी उसके साथ चला जाता है। लेकिन कई बार हुआ है ऐसे केसेस में, कस्टमर को जब उससे धोखा मिला है ना, टाइम पे गाड़ी नहीं पहुंचती, फिर वो वापस फोन करता है उसको जिससे पहले गाड़ी लेता था कि अरे भैया हमने आपके उससे गाड़ी बुक की थी जो आपने भेजा था और वो आया नहीं है। तब जाके उसको पता चलता हाँ भाई मेरे ही साथ काम करने वाला मेरे काम की ऐसी तैसी कर रहा है। जब जाके काम खत्म होता जा रहा है। दिल्ली का वन वे का काम चल गया। अब से 5-6 साल पहले ना वन वे का काम नहीं था, कोई जानता भी नहीं था वन वे क्या होता है। आने जाने का रेंट लेते थे सभी कस्टमर, देते भी थे खुश होकर, और गाड़ी जाती थी, वहां ड्रॉप किया और वापस आ जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब वन वे का रेंट ले रहे हैं, वहां जाके दिल्ली में पड़ना ही पड़ता है। 1 दिन 2 दिन, कभी कभी तो 3-3 दिन भी गाड़ियां खड़ी रहती है कि काम आएगा तब निकलेंगे, काम आएगा तब निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रेट कम जा रहा है, और 2-3 दिन खड़ा रह गया, 1000-1500 रुपए उसके वहीं खर्च हो गए। 3 दिन की दिहाड़ी में क्या बचाएगा टैक्सी वाला? तो ये बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाले टाइम में और बहुत बड़ा रूप लेने वाली है टैक्सी के कारोबार में। बड़े बड़े मालिक जो है टैक्सी के, उनका कारोबार चल रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। अगर बड़े मालिक ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक कमेंट जरूर कर देना, क्या आपके ड्राइवर जो पहले चलाते थे अभी भी वही चलाते हैं, या उन्होंने अपनी गाड़ियां बना ली है? जितने भी टैक्सी से रिलेटेड इस काम को, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने कमेंट में जरूर राय छोड़ देना। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, देखो जितने भी जिसके पास कस्टमर है उनको सर्विस अच्छी दो, नए कस्टमर बनाओ, ना कि अपने साथ चलने वालों के कस्टमर को तुम काटो, उनका काम काटो। क्योंकि तुम एक काम काटोगे, वो 50 काम तुम उससे खो दोगे। अगर काम करते हो किसी के साथ, विश्वास के साथ काम करना चाहिए। अपनी गाड़ी साफ सफाई रखो,
अपनी सर्विस ऐसी बनाओ, बेहतर बनाओ कि दोबारा तुम्हें कस्टमर मिले और एक कस्टमर से तुम्हारे 10 कस्टमर बने। अगर सर्विस अच्छी दोगे ना तो हर कोई तुम्हें अप्रोच करेगा, तुम्हें पूछेगा आगे कि हाँ भाई वो अच्छा लड़का था। हम तो इसी तरह से व्यवहार बना के चलते हैं, हम किसी के कस्टमर नहीं काटते। एक बंदे की बात बताता हूँ, एक ने अभी, मेरा दोस्त है यही, उसने दिल्ली से किसी को पिकअप दिया कि भाई मेरी उसकी अर्टिगा खड़ी थी दिल्ली में, उसने पिकअप दिया कि भाई मेरी अर्टिगा नहीं है, तू पिकअप लेके आ जा। वो पिकअप लेके आ गया। उस कस्टमर को 3 दिन लोकल घुमाने के बाद फिर वापस दिल्ली छोड़ना था। लेकिन क्या हुआ, उसने उसको लोकल भी घुमाया कस्टमर को और वापस दिल्ली भी छोड़ दिया। और जिसने ड्यूटी दी थी वो बेचारा बाट देख रहा है, यार उस कस्टमर को दिल्ली छोड़ना था और घुमाना भी था। उसको पता चलता है कस्टमर के पास, उसने फोन किया, कस्टमर कहता है भैया हमने तो कर ली गाड़ी बस। फिर क्या हुआ बाद में पता चला, जो उसको पिकअप करके लाया था उसने सेटिंग कर ली कस्टमर से, और कस्टमर को 100 200 500 का वही लालच आ जाता है कि कम में घुमाएगा, उसको मत बताना। तो वही हुआ उस बुकिंग में, विश्वासघात तो हुआ ना। आगे से कोई काम दे देगा उसको? नहीं देगा। और इतना चतुर चालाक बंदा इतनी सफाई से मुंह पे झूठ बोलता है, नहीं यार मुझे नहीं, मैं तो लेके ही नहीं गया, मैं तो लाया ही नहीं, मैं तो घर पड़ा हूं इतने दिन से। ऐसे काम चलता है? नहीं चलता। तो समाधान यही है, अपनी सर्विस को बेहतर बनाए और अपना जो साथी मिलकर काम कर रहा है उसके साथ विश्वास से काम करे, उसको काम में धोखा ना दे। जय हिंद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपने कमेंट जरूर छोड़ देना कि मेरी बात कितनी सही है या कितनी गलत है।